दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और मैं एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट हूँ। मैं 2018-2019 के एसएससी सीजीएल को क्रैक कर चुका हूँ और मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपने स्ट्रेटजी को या फिर अपने बुक को कौन कौन सा मैंने फॉलो किया था उसके बारे में बताऊँगा कि आज बुक क्या होते हैं, कैसे सिलेबस को फॉलो करना होता है, तो उस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। तो एक एक करके मैं जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, मेनली प्री में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो लेटर ऑन होते हैं मेंस में 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका इंग्लिश होगा और दूसरा आपका होगा मैथ्स का, जिसको क्वांट बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्री में आखिर कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उसके लिए क्या क्या बुक्स हमको रिक्वायरमेंट होता है। तो देखिए, अगर स्टार्टिंग से सबसे इजी सब्जेक्ट लेके चले तो आपका सबसे इजी सब्जेक्ट होता है आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए या फिर कह सकते हैं कि आप सेट मारिए। सेट लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आपको पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं तो फिर आप ये काम करिए कि जो आपको टॉपिक रीजनिंग के अंदर नहीं आ रहा है या उस किसी बुक से फॉलो कर लीजिए या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ट्यूटर्स हैं जो आप पे वीडियो बना रखे हैं, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आप सीधा मॉक्स लगाते जाइए। अगर बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ रीजनिंग में मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है तो मैं अच्छा सा एक बुक बता रहा हूँ, अरिहंत का है, जो BS सिजवाल और इंदु सिजवाली जो है इन्होंने एक बुक लिखा है। इसमें आपके रीजनिंग के वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि ना आपके एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग है। अगर कोई आपके घर में या फिर कोई फैमिली मेम्बर में आपका बैंकिंग वगैरह का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ये। ठीक है, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। थोड़ा मोटा बुक है लेकिन इसमें आपको उतना ही प्रैक्टिस करवा देगा जितना कि आपको सीजीएल के एग्जाम के प्रीव्यू से आपको करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा उससे सफिशिएंट आपके इससे प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका रीजनिंग होता है। और रीजनिंग में वो ऐसा बोला जाता है कि यार रीजनिंग उतना कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, आपका नॉर्मली हो जाता है, प्रिपरेशन करो, मॉक लगाओ। तो देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एवरेज, अगर कोई बंदा है सिंपल भी प्रिपरेशन करता है, मॉक लगा के जाता है तो एवरेज 20+ मार के आता है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके रखे हो तो उस समय आपको क्या हो जाएगा कि वो 25 आउट ऑफ 25 आप स्कोर करके चले जाओगे। 25 टोटल मार्क्स जो होते हैं 50 वो सारे आपको गेन हो जाएंगे। तो ये था आपका किसका, रीजनिंग का। अब सेकंड टॉपिक आता है आपका जीके जीएस, जो बोला जाता है कि थोड़ा कभी टफ हो जाता है और कभी आपका एवरेज पर आ जाता है। तो जीके जीएस के लिए सबसे स्टार्टिंग में जो होता है कि हम क्वेश्चन देखें कि आखिर सीजीएल जो है या फिर जो CHSL का जो प्री होता है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, उसमें किस तरीके के जो जीके के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स कैसे आते हैं। पहले आप उस चीज़ को देख लो, क्वेश्चन उठा के देखो प्रीवियस ईयर का, और फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी बनाओ। क्या बुक रिक्वायरमेंट है उसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ, और बाद में कैसे उसको पढ़ना होता है, किस तरीके से फॉलो करना है जीके जीएस को, उसके लिए मैं लेटर ऑन अगर कोई वीडियो आएगा तो मैं उसमें बता दूंगा। तो देखिए, स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं जो सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो CHS का प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले उठाते हैं वो लूसेंट का बुक। जो लूसेंट का बुक आता है, इंग्लिश वर्जन भी है और हिंदी वर्जन भी आता है। तो इसमें भी 2 तरह के हैं, एक है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, दूसरा आता है सब्जेक्टिव टाइप। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप उसके सब्जेक्टिव पोर्शन को कंप्लीट करिए, 2 बार 3 बार पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए। जब सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप ऑब्जेक्टिव बुक उसको उठाइए और उसमें से जो क्वेश्चन है उसको चैप्टर वाइज करके सॉल्व करके देखिए कि हाँ वो बनता है कि नहीं बनता है। तो ये आपका नॉर्मली जो मैक्सिमम स्टूडेंट यूज करते हैं उनका बता रहा हूँ कि ये एसएससी जो सीजीएल के एस्पिरेंट होते हैं वो लूसेंट को फॉलो करते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं अपनी तरफ से जो मैंने प्रिपरेशन की थी उसमें मैंने यूज किया था ये मनोहर पांडे का अरिहंत का बुक आता है जनरल नॉलेज का। तो इसमें आपको जो लूसेंट का बुक है उसके हिसाब से कलरफुल नहीं दिखाया जाएगा, आपको पूरा जो प्लेन ब्लैक इंक से होता है वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन कंटेंट्स जो है वो लगता है मुझे जहाँ तक कि लूसेंट से ज़्यादा बेटर है। और उसके कंपैरिजन में हम इसको जब पढ़ते हैं तो इसमें एक फ्लो आता है। फ्लो आने का मतलब कि हम कोई पीछे का चीज़ पढ़ रहे हैं और आगे का चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो दोनों आपस में रिलेट होते हैं और हमको समझने में आसानी हो जाता है। तो आपके पास दोनों बेस्ट चॉइस है, या तो आप ये ले लो या फिर आप लूसेंट का बुक लगा लो। दोनों आपके 2-3 बार लगा लोगे, आपका जीके जीएस का पोर्शन जो है कंप्लीट होगा। करंट अफेयर्स जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे करना होता है, या फिर आप मंथली मैगजीन ले लो उससे करते जाओ, या फिर अगर यूट्यूब फॉलो करते हो या फिर कहीं पे भी से आप डेली करंट अफेयर्स लगा रहे हो तो वहाँ से करते जाओ। करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो ये तो 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए, एक तो रीजनिंग हो गया, दूसरा आपका जीके जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो गया। बाकी जो 2 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्री में भी आपका अच्छा खासा मार्क्स है, 50-50 मार्क्स के हैं, और मेंस में भी उनका 200-200 मार्क्स का आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ उसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है हमको। तो देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको क्वांट के बारे में बताता हूँ। तो क्वांट के लिए सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट जो होते हैं वो फॉलो क्या करते हैं स्टार्टिंग में, सबसे पहले वो देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन बैंक उठाना है। तो क्वेश्चन बैंक आपके पास 2 है, बहुत सारे मार्केट बुक है लेकिन मैक्सिमम जो यूज करते हैं वो 2 है।
ये जो आपके राकेश यादव जो क्या है, उनका सर का जो है उसमें 7300 का सेट है। अब नया आएगा उसमें पब्लिकेशन में नए जो क्वेश्चन एससी के आगे हैं वो ऐड हो जाते हैं और एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो बढ़ जाता है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको कहीं से भी ले सकते हो, रिसेंट ईयर का क्वेश्चन मिल जाता है। बट ये पूरा आपका 7300 जो है वो आपका पूरा क्वेश्चन बैंक है, जो स्टार्टिंग से सीजीएल पूछे जा रहा है, 20 साल का लगभग आपका है, इसमें आपका 1999 से स्टार्ट होता है और 2018-19 तक आपका इसमें नया वाला में मिल जाएगा आपको। तो ये लगाने के लिए सब लोग बोलते हैं कि 2-3 बार इसको लगा लो, और अगर आपको प्रेफर नहीं करना है, इससे नहीं पढ़ने का मन है, तो एक और आता है क्रेडन पब्लिकेशन का, तो इसमें भी आपके लगभग 8900 है, ये प्रीवियस पब्लिकेशन है, नए वाले में आपको 10,000 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इसको भी आप लगा सकते हो। इसमें भी आपके चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए जा चुके हैं, इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आपका लगभग 2-3 बार लगा लोगे तो प्री तो अच्छा से क्लियर होगा, साथ साथ आपका जो मेंस का है ना, उस मेंस का बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हम इसको बना रहे हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम आया, हमारे पास कंटेंट नहीं है, बोल सकते हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसके लिए क्या? तो उसके लिए आप क्या है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट के बुक जो आपके क्वांट के हैं, अर्थमेटिक्स और एडवांस, वो दोनों बुक फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप एक काम करो कि एक नोट्स आता है राकेश यादव सर का, वो नोट्स आप परचेज करो, मार्केट में अवेलेबल है इजीली, आप उस नोट्स को फॉलो करो, पूरा उसको पढ़ो, उस नोट से आपका सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद भी आप उस बुक को कंप्लीट कर सकते हो, देखो कि हाँ आखिर इस बार जब हम बना रहे हैं तो कितना स्पीडली उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना मेरा स्पीड बढ़ा और कितना एक्यूरेसी मेरा बढ़ चुका, तो आप इस नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। एक और अल्टरनेटिव आपके पास आता है क्या कि जो बच्चे होते हैं वो केडी पब्लिकेशन का 2 बुक आता है, एक अर्थमेटिक का और दूसरा आता है आपका एडवांस का। तो ये दोनों बुक जो हैं आपके वैसे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं जो नॉर्मली जो रिसेंट ईयर्स में पूछे जाते हैं ना, जो हाल फिलहाल के साल में जो पूछा गया उस क्वेश्चन को दिया गया है और उसको कैसे पैटर्न इनके जो कॉन्सेप्ट है उनके हिसाब से सॉल्व करके दिखाया गया कि हाँ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके पास एक और अल्टरनेटिव है कि हाँ आप खुद से उस चीज़ को बनाइए कि हाँ कहीं और से कॉन्सेप्ट मिला और उसको अपने तरीके से बनाना शुरू कर दीजिए। तो ये दोनों बुक जो हैं आपके प्रेफरेबल हैं कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए तो ये दोनों बुक को लगा सकते हो आप क्वांट के लिए। और इतना करने के बाद मैक्सिमम आपका जो लास्ट पार्ट आता है वो होता है कि आप मॉक लगाते हो, कितना कौन सा मॉक लगा रहे हो और कितना मॉक लगा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मॉक में अच्छे स्कोर आएंगे, मॉक में अच्छे स्कोर आ रहे हैं मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अच्छे स्कोर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप मेंस का जब एग्जाम दोगे उस समय भी आपका स्कोर अच्छा आएगा, प्री में भी अच्छा स्कोर आ सकता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वांट का सेक्शन। क्वांट का सेक्शन बोल सकते हैं कि एक बड़ा कवरेज है इसका, 250 मार्क्स का आपका कवर करता है सीजीएल मेंस में और प्री को मिला के, तो इस पे फोकस करने का जरूरत पड़ता है। और दूसरा सब्जेक्ट एक और इम्पोर्टेंट जो का बचता है वो है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में भी आपके कुछ ऐसे जो मार्केट में है वो ट्रेंड में चलते हैं बुक्स। तो सबसे पहले होता है कि हम वोकैबुलरी कहाँ से करें, तो लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम ये वर्ड पावर मेडिजी जो है जो आपके नॉर्मल लेविस है इसको फॉलो करें। तो इसमें आपका है कि कैसे हम वर्ड को फॉर्म करते हैं, उसका रूट क्या होता है, कहाँ से उसका ऑरिजिन हुआ है, तो इन सब चीज़ों को इसमें बताया गया है ताकि वर्ड को हम अच्छे से समझ सकें। तो ये ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि आपके पास जब स्टार्टिंग में टाइम है उस समय आप पढ़ना शुरू करो और उसके बाद प्री तक आप इसको कंप्लीट कर लो, और मेंस में फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। उसके बाद आपका आता है कि एक तो ये हो गया, दूसरा आपका बोला जाता है कि जो आपके वोकैब्स है उसको आप रेगुलर बेसिस पे कहाँ से करो, जो आपके न्यूज़पेपर आते हैं वहाँ से, उसमें जो आपको नए वर्ड्स दिख रहे हैं नहीं आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करो, कॉपी पे नोट करो और उसको डिक्शनरी से ढूंढ के आप उसको लिखो। अगले दिन फिर जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसको एक बार पढ़ लो कि हाँ कल के न्यूज़पेपर में मुझे कौन सा वर्ड नहीं आया था, उसको पढ़ लेते हैं और फिर नए वाला का हम पढ़ते हैं, फिर से वही रिपीट करो कि हाँ जो वर्ड नहीं आया उसको कॉपी पे लिख लिए। तो इससे आपका जो वोकैबुलरी है वो बिल्डअप होता है, ज़्यादा आपका गेन होगा। देन आपका आता है कि आखिर हम ये तो हो गया कि वोकैब हो गया, तो वोकैब के बाद आपका सेक्शन आता है कि ग्रामर पोर्शन का, और फिर आपका आता है कि हम उसका जो बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि जो आपके अजय कुमार सिंह जो हैं उनका एक एसएससी इंग्लिश करके आता है एमबी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक, आप उसको लगाओ और उसके स्टार्टिंग में जो जितने एसएससी ने क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं वो सारे के सारे जो वोकैबुलरी के हैं वो सारे के सारे इसमें डाले गए हैं। तो आप यहाँ से भी वोकैबुलरी को थोड़ा बिल्डअप कर सकते हो। एक चीज़ तो कहा जाता है कि अगर मेंस आपको देना है तो ये जितने इसमें वोकैब्स दिए गए हैं वो सारे के सारे आप वोकैब्स कंप्लीट कर लो, वो आपके कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगा, चाहे वो CHSL का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप CGL का एग्जाम दे रहे हो, वो दोनों जगह आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये आपका मस्ट है बुक्स होना चाहिए, ये मेंस एसएससी का एमबी पब्लिकेशन का बुक और वर्ड पावर में डीजिए। अब रहा कि ग्रामर कहाँ से पढ़े,
तो ग्रामर के लिए कोई बोलता है कि आप एसपी बख्शी खरीद लो, कोई बोलता है कि आप इंग्लिश का केडी कैंपस का नीतू सिंह का बुक आता है वो पढ़ लो, या फिर पारामाउंट का आता है प्लेन टू पारामाउंट, दोनों वॉल्यूम दोनों पढ़ लो। तो मेरे पास तो अवेलेबल आपका है केडी कैंपस का एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 नहीं है, बट इसमें आपके अच्छे खासे जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करवाए जा चुके हैं, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 भी आता है, उसको भी फॉलो कर सकते हो। फिर से मैं जो फॉलो करता था अपने इंग्लिश ग्रामर को बूस्टअप करने के लिए, तो वो था हमारा अरिहंत का इंग्लिश ग्रामर, जो कि आपके एससी गुप्ता ने लिखा है। तो ये बुक भी फॉलो कर सकते हो, और आपके पास अवेलेबल है तो आप एसपी बख्शी को भी उठा के पढ़ सकते हो, वो भी उसमें भी अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है। दिन आता है कि हाँ उसके बाद एक प्लेन टू पारामाउंट है, तो उसका 2 वॉल्यूम आता है। अगर दोनों में से कोई इंटरेस्टिंग लगा तो आप इसको या फिर जो केडी कैंपस है दोनों में से कोई एक रख लेना, क्योंकि ये दोनों के दोनों बुक आपके बोला जाता है कि एग्जाम के व्यू से दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कह सकते हैं कि कोई एक आपका रहेगा तो आपको कवर करेगा कि कितना ज़्यादा। ऐसा बोला जाता है कि हाँ हम सीजीएल के एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, तो क्रैक करने का मतलब बस इतना नहीं कि हाँ स्कोर ला दिए, टियर 1 क्लियर हो गया, टियर 2 क्लियर हो गया, ऐसा करना है नहीं। उसके बाद आपको बहुत बड़ा मैटर करता है कि आप कितना स्कोर किए हो, मार्क्स कितना आ रहा है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ना पड़ता है। एसपी बख्शी पढ़ रहे हो, साथ में कोई और बुक लगाना पड़ेगा आपको, चाहे वो केडी कैंपस का ले लो, चाहे आप प्लेन टू पारामाउंट ले लो। और एक सबसे स्टार्टिंग से जो आज तक सीजीएल के एस्पिरेंट मैंने देखा है, अगर किसी से भी पूछोगे तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होता है जिसका नाम है मिरर ऑफ कॉमन एरर, जो कि आपके अशोक कुमार सिंह का लिखा हुआ है। ये लगभग हर सीजीएल एस्पिरेंट के पास आपको ये बुक मिल जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आखिर जो कॉन्सेप्ट है हमारे ग्रामर्स के वो एरर के फॉर्म में दिए गए हैं। अगर हम उसको एरर को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप उस एरर को जाके पढ़ो कि हाँ उसमें क्या गलत था, उस सेंटेंस में क्या गलत था, तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के उसको क्लियर कर सकते हो। तो ये 3 बुक मैं आपको प्रेफर करूंगा कि एक मिरर ऑफ कॉमन एरर अपने पास रखिए, एक एमबी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक रखिए, और लास्ट में आपका एक बुक है जो नॉर्मल लेविस है वोकैबुलरी के लिए बिल्डअप करने के लिए, उसको रखिए। तो ये आपको कवर करता है कि इंग्लिश का जो 250 मार्क्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसको कैसे गेन करें, मैक्स टू मैक्स नंबर आपको लाना है। तो आपको एक स्ट्रेटजी बना के फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ उसको किस तरीके से पढ़ना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं स्ट्रेटजी तो इसमें नहीं बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि हाँ प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, और जब प्री मेंस क्लियर हो गया तो टियर 3 में कितना स्कोर करना है, टियर 3 में स्कोर होने के बाद आखिर उसके आगे का स्टेप क्या है, सीपीटी डीएसटी क्या होता है, और उसके बाद जो आपके एलोकेशन है, आप किस तरह के पोस्ट प्रेफर करोगे, या फिर आपके पोस्ट प्रेफर होने के बाद कौन सा जोन एलोकेशन होता है तो वो कैसे किस तरीके से होता है, तो मैं अगले वीडियो में उसको डिटेल में समझा दूंगा। और फिलहाल आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करो, जो भी आपके स्टूडेंट हैं, जो आपके दोस्त हैं जो सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो। बस मैं वही चाहता हूँ कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को गेन हो जाए। और भी स्टूडेंट चैनल को अगर हो सके तो आप दोस्तों तक पहुँचाएँ, खुद सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। शुक्रिया देखने के लिए आपका।